21 जून को दरअसल इटावा में एक कथा बुलाई जाती है और कथा वाचकों को लेकर विवाद खड़ा होता है। विवाद बढ़ जाता है, कथावाचकों की चोटी काट दी जाती है, इसको वायरल किया जाता है वीडियो को और ऐसा दिखाया जाता है कि कथावाचक दरअसल पीड़ित हैं। अब ये मामला जब आगे बढ़ता है तो अखिलेश यादव की इसमें एंट्री हो जाती है, क्योंकि इसमें सियासत का भरपूर मौका देकर अखिलेश यादव कूद जाते हैं। 27 में चुनाव है और उससे पहले पीडीए का फॉर्मूला अपनाने वाले अखिलेश यादव को इसमें जाति वाली लड़ाई लड़ने का मूड हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये चुनाव में फायदा दे दे। खबर क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानकारी देते हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है और 21 तारीख का ये पूरा मामला है। अब चलिए जरा डिटेल में आपको बताते हैं कि हुआ क्या, क्योंकि कथावाचक कथा पढ़ने पहुंचे थे लेकिन वहां विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्यों खड़ा हुआ, मामला इतना क्यों बड़ा हुआ, चलिए सब कुछ आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला इटावा के बकेवर क्षेत्र का है, जहां भागवत कथा का आयोजन किया गया। 21 जून को गांव में ही ये कथा हो रही थी और इसी दौरान मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह ये कथा कर रहे थे। ये दो कथावाचक पहुंचे थे। गांव वालों ने कथावाचक पर उसके बाद आरोप लगाए। कथा होने के बाद खुद को ब्राह्मण बताकर कथा करने का इन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की, यानी अपने जो असल जो इनकी ओरिजिनलिटी थी उसे इन्होंने छिपा लिया। कुछ लोगों ने कथावाचक के साथ मारपीट भी इसके बाद की और गुस्साई भीड़ ने इसके बाद कथावाचक के बाल काट दिए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और इसको लेकर प्रश्न पूछने लगे। अखिलेश यादव इसको लेकर कुछ और कहानी गढ़ने की कोशिश कैसे कर रहे थे वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि उस दौरान जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो कथावाचक क्या कह रहे थे और गांव वाले क्या आरोप लगा रहे थे, चलिए फटाफट आपको जानकारी देते हैं। दरअसल जब ये पूरा मामला शुरू हुआ तो कथावाचकों ने कहा कि जाति की वजह से उनके साथ मारपीट की गई, उनकी तरफ से यह कहा गया। लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोलकर कथावाचन किया, उन्होंने अपनी असली पहचान नहीं बताई। तब कथावाचकों ने कहा कि उनकी चोटी काटकर उन्हें अपमानित किया गया, उनके बाल काटने का ही वीडियो वायरल हुआ था। ग्रामीण कह रहे हैं कि नाम बदलकर धोखा दिया, इसलिए गुस्सा यहाँ पर बढ़ गया था लोगों में और भीड़ ने ऐसा कर दिया। कथावाचक कह रहे हैं कि अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। ग्रामीण कह रहे हैं कि ये जो कथावाचक आए थे दरअसल कथावाचन के अलावा ये महिलाओं से बदसलूकी भी कर रहे थे, ये आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, और इसी को लेकर नाराजगी बढ़ती गई, मामला बढ़ता गया। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इसी मामले को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन जमकर हुआ है। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए इटावा में तनाव के हालात हैं। यादव समाज ने धरना प्रदर्शन किया क्योंकि ये जो दो कथावाचक थे ये यादव समाज से आते थे, ये जानकारी मिली है और ऐसे में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इटावा की ही, पुलिस की भारी मौजूदगी थी और ऐसे में धरना प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी भी हो रही थी। जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छा, धरना प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन अगली तस्वीर देखिए कैसे ये धरना प्रदर्शन स्टोन पेल्टिंग होने लगी, पथराव होने लगा। ये देखिए ये वाहन है पुलिस का जिसे पूरी तरह से, जो आप विंड स्क्रीन देख रहे हैं, पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई है पत्थरबाजी करके। प्रदर्शन ये उग्र होता दिखाई दिया, पुलिस वालों पर पथराव शुरू हो गया, हालातों को नियंत्रण में करना मुश्किल हो गया। ये उसी वक्त की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदर्शन तो चल रहा था लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया। पथराव कैसे हुआ है ये तस्वीर आप गाड़ी देख रहे हैं पुलिस की। अगली तस्वीर एक और दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरा कांच, आगे का पूरा कांच टूट चुका है। ये वही पुलिस का वाहन है जिस पर पथराव किया गया है। फुल स्क्रीन तस्वीरें देखिए और ये गाड़ी बता रही है कि कैसे ये प्रदर्शन उग्र होता गया। पूरी विंड स्क्रीन टूटी हुई है गाड़ी की, आप ये देखिए, और ये पुलिस की गाड़ी है। पुलिस पर पथराव करने से ये गुरेज नहीं कर रहे थे। तो ये वो तस्वीरें हैं। घटना जब हुई उसके बाद विवाद बड़ा होता चला गया। आखिर विवाद कैसे बढ़ा, चलिए जरा डिटेल दे देते हैं। चोटी कांड के बाद सियासी पारा यहां बढ़ता दिखाई दिया। जो बाल काटे गए थे उसके बाद सियासी पारा बढ़ गया। यादवों के कई संगठन दादरपुर गांव पहुंच गए उसी इलाके में, और अहीर रेजिमेंट के लोगों ने गांव में घुसने की कोशिश शुरू कर दी। ये कहा कि ये इस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया है। पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया जिससे हालात खराब ना हो। भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई अभी कुछ देर पहले। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे उस प्रदर्शन के दौरान लगाए गए और पुलिस ने हल्के बल प्रयोग के साथ कई लोगों को उस वक्त हिरासत में लिया हालातों को नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन गांव में अभी जो स्थिति है, यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है क्योंकि थोड़ा अनरेस्ट
वहां लगातार बना हुआ है। ऐसे में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। लेकिन इन सारी चीजों का फायदा कैसे राजनीति के लिए उठाया गया है, कैसे इसे ब्राह्मण वर्सेस यादव में अगर कुछ इस तरह की घटना हुई है तो ये एक तरह का सिचुएशन है जिसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए थी और इसके लिए सरकार कोशिश कर भी रही थी। फटकार भी लगाई है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने। हम आपको बताएंगे क्या हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव ने कैसे एनकैश करने की कोशिश की, जरा सुनिए। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। और ये पूरा मामला इटावा का है। इसको लेकर वहां के लोग जो ग्रामीण हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, सुनवा रहे हैं आपको। कथावाचक ने यहाँ जो परीक्षित महिला थी उनसे अभद्रता थी, इस पे लोग आक्रोशित हो गए ग्रामीण, और ये घटना हो गई। आगे मतलब ये है कि ब्राह्मणों को केवल बदनाम किया जा रहा है। हाँ, ब्राह्मणों को केवल एक मुद्दा बना लिया गया जात पात का, और कोई क्या लेना देना इस चीज़ से। जात पात का मुद्दा मतलब धार्मिक स्थान पे जाके धार्मिक प्रोग्रामों में एक जात पात का मुद्दा क्यों होता है? धार्मिक जो स्थल होता है या धार्मिक कोई प्रोग्राम होता है वहाँ सामाजिक चीज़ होती है। हर किसी का अपना मतलब सोच है, अपनी बात है भाई। हमें किससे करानी है किससे नहीं करानी है ये विषय नहीं है भाई। सीधी सी बात इस चीज़ का है, वैसे इस बात का है कि अगर आप यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो उस चीज़ को हमें अपने तरीके से मतलब हमें बताना चाहिए। छुपाने की हमें क्या ज़रूरत है? हम किसी भी कुल में जन्मे, हमें उस पर गर्व है। तो इसलिए जो उन्होंने ये जो कृत किया है कि आप एक व्यास होकर और अपना फर्जी आधार कार्ड लेकर आप दो फर्जी आधार कार्ड लेकर चल रहे हैं, ये गलत है। लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ छलावा कर रहे हैं। आप यहाँ आते हैं ब्राह्मण बन के लोगों से पैर छुपा रहे हैं, माताओं बहनों के साथ एक जलील हरकतें कर रहे हैं। ये व्यास होती हुई चीज़ें शोभा नहीं देती। और चलिए जरा आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे हालात वहां बदलते गए। उपद्रवियों ने कैसे पुलिस की गाड़ी तोड़ी है। पहली तस्वीर आपके सामने, चलिए तस्वीर दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ इटावा में ये पूरी कहानी कहता है। ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, उपद्रवियों ने गाड़ी कैसे पुलिस की तोड़ दी। ये तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, आप जरा करीब से दिखा रहे हैं और इसको देखिए और समझिए कि कैसे हालात बने थे। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए पुलिस ने सपा का झंडा लगा जो SUV कार है उसे पकड़ा है, उसे जब्त करा हुआ है। 13 बाइकें भी पकड़ी गई हैं। 18 उपद्रवियों को बकेवर थाने में रखा गया है। ये देखिए हिरासत में लिए गए। ये इस वक्त का अपडेट है। ये उपद्रवी जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे, उनकी बाइकें भी जब्त की गई हैं और गाड़ियां भी जब्त की गई हैं।